मतलब आपको पता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो अपने एग्जाम्स के लिए, इसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट लगते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम सीएस तनुजा बिश्नोई। सो आज की वीडियो में मैं कुछ एक पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट लगते हैं। कुछ मिस्टेक्स है जो अपन हर बार रिपीट करते हैं और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड अपने को पता रहता है कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, बट फिर भी हम उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि शायद से कोई दूसरा बंदा बता दे मुझे कि मेरी ये मिस्टेक्स हैं, तो मैं शायद इसको इम्प्रूव कर लूँ। अभी आपके एग्जाम्स में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, तो सबको पता है कि मैं 2 ग्रुप के लिए प्रिपेयर हूँ या मैं एक ग्रुप ही दे सकता हूँ, ठीक है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इस मान लो जून में 2 ग्रुप्स दिए, ठीक है। बाय एनी चांस आपके दोनों ग्रुप्स नहीं हुए और इस दिसंबर में आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लग रहा है कि शायद मैं एक ही ग्रुप क्लियर कर पाऊँ, बट आपकी वो ईगो रहेगी कि यार पहले मैंने 2 दिए थे, मैंने उस टाइम भी इतना टाइम वेस्ट कर दिया था, अभी मैं सिंगल के लिए नहीं जाऊँगा, अभी तो मैं डबल ही दूंगा। तो ये मिस्टेक मत करो। सोचो कि अगर दिसंबर में भी नहीं हुआ फिर भी दोनों ग्रुप रह जाएंगे ना। तो अगर लग रहा है आपको कि आप दोनों ग्रुप नहीं दे सकते तो एक के लिए ऑप्ट करो ना। मतलब जितने अटेम्प्ट दोनों ग्रुप देने में लग जाएंगे तो सिंगल सिंगल करके दो। अगर आपको रैंक लाना है तो मैं उस चीज़ की बात नहीं करी, बट जो स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से अपना ग्रुप नहीं छोड़ पा रहे कि यार मैंने पिछली बार दोनों ग्रुप दिए थे, अब मैं सिंगल कैसे दे लूँ, इससे बाहर निकलो। कुछ फ़ायदा नहीं है, सिंगल ग्रुप दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होंगे दोनों, तो अपने मन की आवाज़ को सुनो और जस्ट सिंगल के लिए जाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, सो नो डाउट कि आप दोनों ग्रुप दोगे इस बार, ठीक है। तो कुछ एक पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन इज कि आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको कैसे सेकेंड रिवीजन करनी है, कैसे थर्ड रिवीजन करनी है। तो जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही उठाओ। पहले अगर आपको ये है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कुछ लोगों का स्ट्रेटेजी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। बट ये नहीं कि आप दिन में 4 सब्जेक्ट्स उठा रहे हो, ठीक है, तो मतलब 2 घंटे उसको दे रहे हो, 2 उसको दो। ये चीज मत करो, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट उठाओ। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब मैं भी अपने स्टडी के टाइम पे ऐसा ही करती थी कि 2 सब्जेक्ट उठाए, फर्स्टली उनको कंप्लीट किया, देन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठाए। नेक्स्ट वन इज कि डिवाइड योर डे। मतलब अपने दिन को ऐसे नहीं कि यार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई टाइमर नहीं लगा रखा, मतलब जस्ट बैठा हूँ बस पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा हो गया, ये चीज़ मत करो। मतलब आपको ये है कि मैं दिन में 8 घंटे की सीटिंग दे रहा हूँ, मैं 10 घंटे की दे रहा हूँ, मैं 6 घंटे की दे रहा हूँ, मैं 12 घंटे की दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग जितना आप टाइम दे पाते हो। तो आप उसको डिवाइड करो कि मान लो आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 3 या 2 ऐसा डिवाइड कर सकते हो। 3 घंटे शाम को, 2 घंटे दोपहर को, 3 इवनिंग में, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 8 कर रहे हो तो आप 4 4 में ऐसा कर सकते हो कि 4 घंटे मॉर्निंग में, 4 घंटे इवनिंग में, है ना। तो आप इस तरह से दिन को डिवाइड करो, घंटों में डिवाइड करो और उसको एस लाइक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट कि मुझे इतने इतने घंटे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आप दिन को डिवाइड करके पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगी। जो कहते हैं ना कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता, भाई पढ़ तो सारा दिन रहा था बट कुछ इफेक्टिव स्टडी नहीं हुई, वो इसी वजह से नहीं होती। आप अपने दिन को डिवाइड करो। नाउ नेक्स्ट वन इज पिक द सब्जेक्ट्स वाइजली। आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में स्टडी अच्छी होती है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को रात को बहुत अच्छा लर्न होता है और कुछ को मॉर्निंग में, है ना। अगर आपको पता है कि मुझे मॉर्निंग में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी स्टडी हो पा रही है, तो आप वो सब्जेक्ट के साथ जाओ जो आपको सबसे डिफिकल्ट जाते हैं, जो शायद दोपहर या इवनिंग के टाइम पे आपको नहीं होगा, तो वो सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में उठाओ। दोपहर के टाइम में आपको पता है कि ज़्यादा मैंने हार्ड उठा लिया, ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट उठा लिया, शायद नींद आने लगेगी, तो आप वैसा सब्जेक्ट उठाओ कि ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरा ये मतलब आसान जाते हैं मुझे ये, तो वैसा आप दोपहर में उठाओ। मतलब आपको अपना टाइम पीरियड सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम पे इफेक्टिव स्टडी होती है, तो उस टाइम पे आप अपना जो सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आपको टॉपिक्स कम आते हैं, वो टॉपिक्स उठाओ आप। देन नेक्स्ट वन इज रेगुलर रिवीजन। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारा क्या माइंडसेट रहता है कि पहले फटाफट से क्लासें खत्म कर लें, देन रिवीजन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप बाद में रिवीजन करने बैठोगे, आपको शायद वो क्लासेस में पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहेगा। आप रिवीजन रेगुलर रखो। अभी मोस्टली स्टूडेंट्स के मुझे पता है लेक्चर्स ही चल रहे होंगे, ये गलती मत करो कि मैं एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कर लूँगा। आप साथ के साथ रिवीजन करो, चाहे आप डेली का 1 घंटा दो सिर्फ रिवीजन को। मैं ये नहीं कह रही कि आप हाफ टाइम क्लास लगाओ, हाफ टाइम रिवीजन करो, नहीं। आप मेन फोकस क्लास पे रखो, आप सिर्फ 1 घंटा दो, बट आप रिवीजन डेली करो। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अभी कुछ स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो सिर्फ उस चैप्टर के मान लो या फिर उस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको चैप्टर वाइज निकाल लेते हैं, उनको सॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस भी इवन ज़रूरी है, बट आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
निकालने हैं, क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं, 3 घंटे का टाइमर लगाना है, ठीक है? तो उसमें उससे आपको क्या होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी कि कितने मुझे क्वेश्चन रीड करने में टाइम मिलता है, ठीक है? कितना मुझे उसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिलता है, और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है। मतलब इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, आपको पता लगेगा कि मुझे स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन से क्या रखनी है, ठीक है? आपको क्वेश्चन की लेंथ कितनी रखनी है और आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे। अदरवाइज एग्जाम में जस्ट डायरेक्ट जाके बैठोगे तो शायद उस टाइम आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। मतलब अभी ऐसा है कि दिवाली का टाइम है, दशहरे का टाइम है, ठीक है? तो मैं ये मानती हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। सभी का मन करता है एंजॉय करने को, तो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। बट आप क्या कोशिश करो कि अगर आप दिन के, मतलब ये है कि 8-8 घंटे पढ़ते हो, आप रेगुलर 8 नहीं रह पा रहे हो, तो जिस दिन आप कम पढ़ पा रहे हो उस दिन चाहे आप 2 घंटे दो, बट आप एटलीस्ट पढ़ो। आप मतलब कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। देन नेक्स्ट वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कुछ लोगों का क्या होता है कि हम जैसे कई बार फ़ोन पे देख लेते हैं कि वहाँ झगड़ा हो गया, उसने उसको मार दिया, उसके साथ ये हो गया, फलाना के साथ ये हो गया, है ना? उनका डाइवोर्स हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया। तो ये चीज़ें, मतलब कई बार होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, अब हमारा ध्यान बुक में होता है, ठीक है? कहीं न कहीं हमारा दिमाग नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और हमारे दिमाग में ये सब आने लगता है कि यार उसके साथ बुरा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो सब क्यों होता है? और वो हम उस जो अपना थॉट है उसमें इतना खो जाते हैं कि हमारे 5, 10, 15 मिनट कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप सोशल मीडिया से मतलब लिंक करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो। कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जैसे मैंने 2-3 घंटे पढ़ाई कर लिया तो मैं 10 मिनट रील स्क्रॉल करूँगा या 10 मिनट सॉन्ग सुनूँगा, तो मेरे से अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है? तो वो अगर आपको एज़ अ मोटिवेशन लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ के लिए वो डिस्ट्रैक्शन बन जाती है और वही मेन रीज़न रहती है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते। लाइक मेरा ऐसा था कि मैं, मतलब मान लो 2 घंटे का कंप्लीट किया तो उसके बाद 2-3 सॉन्ग सुनती थी, वही जो मोटिवेशन वाले होते थे, तो उससे मेरा अच्छा चलता था। तो अगर आपको लगता है कि आप सॉन्ग देख सकते हो, आप रील्स देख सकते हो, तो वो चीज़ें आप देखो, बट एक उसके लिए कि उसके आपको मोटिवेशन मिल रहा है। अगर वो आपको थोड़ा-सा भी डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप ऐसे न्यूज़ मत सुनो, ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान मत दो, क्योंकि वो चीज़ें फिर डिस्टर्ब करती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ शॉर्ट नोट्स। लाइक आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप वॉइस नोट्स बनाओ, आप एक इंडेक्स बनाओ या फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। सो ये शॉर्ट नोट्स कहाँ काम आते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स हैं, आपके 4-5 चैप्टर्स छूट रहे हैं, तो वहीं आपका अगर प्रॉपर इंडेक्स बना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी रिकॉर्डिंग होगी उन चैप्टर्स की, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो फटाफट से सुनोगे तो क्लियर, ठीक है? एंड अगर आपका इंडेक्स बना होगा तो आप फटाफट से इंडेक्स खोलोगे कि ठीक है इसमें सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनके भी क्या मेन पॉइंटर्स हैं, आप फटाफट से रीड करोगे। शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, और जिसमें आपको, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं तो फिर भी एक एक दिन का टाइम मिल जाता है कहीं ना कहीं पढ़ाई को, है ना? बट अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको शायद कुछ घंटों का ही टाइम मिलता है, तो आप उस अकॉर्डिंग वो नोट्स प्रिपेयर करो कि आप उतने घंटे में जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो शायद 1-1.5 घंटे में आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो जाए ना, उसके अकॉर्डिंग आप वो नोट्स प्रिपेयर करो। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने मेरे खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखी थी, जो मैंने मेरे एग्जाम्स के टाइम पे फॉलो की थी। होप सो कि आपको भी हेल्प करेगी। सो एट लास्ट मैं जस्ट यही कहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दो। दिवाली हर साल आ जाएगी, फेस्टिवल्स हर साल आ जाएंगे, फंक्शंस भी आते रहेंगे, अटेम्प्ट्स भी आएंगे। सो आपकी चॉइस है कि आपको क्या स्किप करना है और क्या आपको नहीं करना, है ना? तो जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपनी स्टडी पे ध्यान दो। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।